आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 तक हम लोग प्रश्न का हल किए हैं। 1 का 6 तक प्रश्नों का हल किए हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का हल है जो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई, यह किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो यदि इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग 10 × 1/x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ 2 के साथ जो है उसको भी हम लोग 1/x माइनस वाई के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो टर्म है आपका, ये और ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड समीकरण दोनों में दिया गया है। इसी को हम लोग कोई दूसरा चर के रूप में मान लेते हैं। तो माना 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग? b मान लेते हैं। अब इसका मान हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे 10 1/x प्लस वाई, यहाँ पर जो आपका है तो इसके बदले में हम लोग क्या रखेंगे? a माने तो a हो जाएगा, तो 10a प्लस उसी प्रकार 2b बराबर 4, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार सेकेंड में हम लोग यदि वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 15a बचेगा माइनस 5b बराबर कितना? -2, ये सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि b का जो गुणांक है फर्स्ट में 2 है और सेकेंड में 5 है। यदि फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से गुना कर दें, 5 दूनी 10 और सेकेंड को 2 से गुना कर दें तो b का गुणांक सेम हो जाएगा और आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग विलोपन विधि का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में क्या हम लोग करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग गुना करेंगे 5 से प्लस सेकेंड इंटू 2 करने पे सेकेंड को 2 से गुना करके जोड़ देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 5 से गुना करेंगे 10 × 5 = 50 है प्लस 10b बराबर 20। सेकेंड से गुना करेंगे 15 दूनी 30a माइनस 10b बराबर -4। कैंसिल होगा तो साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा प्लस होगा, सॉरी हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे तो साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जोड़ने पे क्या होगा? सीधे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का गुणांक समान है। 50 और 30 80a बराबर 20 में से 4 जाएगा 16। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे 16/80, यानी 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर। अब a के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि a का मान फर्स्ट में रखने पे, तो फर्स्ट समीकरण क्या है? तो फर्स्ट समीकरण जो है 10a प्लस 2b बराबर कितना है? तो बराबर 4 है। तो इसमें a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 1/5 को रखेंगे। तो 10 × 1/5 प्लस 2b बराबर कितना? 4 है। 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो 2b बराबर 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो b का मान निकालेंगे 2/2 अर्थात कितना चलाएगा? 1 चलाएगा यहाँ पे। अब हम लोग a और b का मान जो माने थे उसके जगह पे रखेंगे। तो a किसके बराबर माने थे? तो a माने थे 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई जो है a के बराबर हम लोग माने थे। तो 1/x प्लस वाई जो होगा a का मान कितना निकाले? 1/5 निकाले। तिरछा तिरछी गुना करेंगे यहाँ से, तो x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। सेम उसी प्रकार 1/x माइनस वाई को हम लोग माने थे 1, तो यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना चलाएगा? 1 चलाएगा, इसको हम लोग 4 मान लेंगे। यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब थर्ड और 4 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ y का गुणांक दोनों में सेम है, चिन्ह भी दोनों का अलग है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग काम करेंगे 4 + 5 करने पर। चौथा और पांचवा समीकरण को दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5। यदि जोड़ेंगे तो कैंसिल होगा, तो 2x बराबर कितना? 6। तो x का मान निकल के कितना आ जाएगा? 3। अब आगे चलते हैं। x का मान इसमें किसी में भी पुट कर देंगे, थर्ड या 4 में, तो मान लेते हैं थर्ड में रखने पे। ये थर्ड है, यहाँ पे थर्ड 4 है, थर्ड 4 को जोड़ देंगे आपस में।
तो एक्स का मान थर्ड में रखने पे, तो थर्ड इक्वेशन आपका है एक्स प्लस वाई जो है 5 के बराबर है। एक्स के जगह पे 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई का मान यहाँ से निकालेंगे, 5 की तरफ 3 आएगा, -2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः x जो है x का मान 3 आया है और y का मान क्या है, सॉल्व करके 2 आया है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे 7 क्या दिया हुआ है, 1/3x + y 3x - y। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे माना 1/3x + y को हम लोग a मान लेते हैं तथा 1/3x - y को हम लोग b मान लेते हैं। यदि इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट, यदि यहाँ पे इसको ये फर्स्ट है यदि, तो इसमें 1/3x + y के बदले रखेंगे, तो इसके बदले a रखने पे एक a चलाएगा, इसके बदले b चलाएगा। यह जो बराबर किसके है, 3/4 को, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा में यदि हम लोग पुट करेंगे तो इसके बदले में a हो जाएगा आपका, तो a/2 माइनस, उसी प्रकार यहाँ पे b/2 बराबर -1/8। एलसीएम यदि निकालते हैं तो 2, तो a - b बराबर -1/8, 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, तो a - b जो है 1 - 4 के बराबर है, ये सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे, यानी विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम विलोपन विधि से, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे पहला और दूसरा समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। तो पहला समीकरण जो आपका है a + b, ये किसके बराबर है, 3/4 के। और दूसरा समीकरण है a - b, किसके बराबर, 1 - 4 के। दोनों को जोड़ेंगे, कैंसिल होगा, तो 2a बराबर, यहाँ पे जुटेगा 3/4, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 4 एलसीएम निकालेंगे, 4 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2/4, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a का मान कितना निकल के आया, 1/4। अब इस a के मान को हम लोग फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो a का मान फर्स्ट में रखने पे जो पहला समीकरण उसमें हम लोग रखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है आपका, तो a + b जो है किसके बराबर है, 3/4 के बराबर। a के जगह पे 1/4 रखेंगे, तो b का मान निकालेंगे, 3/4 माइनस 1/4 इधर आएगा, तो 4, 3 में से 1 जाएगा, 2/4 अर्थात 1/2। तो हमको यहाँ से a और b दोनों का मान ज्ञात हो गया। अब a जो हम लोग माने थे उसके जगह पे हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे। तो a हम लोग माने थे किसके बराबर माने थे, तो यहाँ पे हम लोग माने थे 1/3x + y बराबर a। यहाँ से a का मान कितना निकल के आया है, तो a जो है क्वेश्चन में a का मान है 1/4। तिरछा तिरछी यदि गुना करेंगे 3x + y बराबर 4, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 3x - y बराबर कितना है, b है। तो 1/3x - y, b का मान कितना है, तो b का मान 1/2 है, तो 1/2 मान लेंगे। 3x - y बराबर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 2 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं y का गुणांक दोनों में सेम है, तो 3 + 4 सीधे कर देते हैं। यहाँ से 3 + 4 करने पे तो 3x + y बराबर 4, 3x - y बराबर 2, कैंसिल होगा, 3 और 3 6x बराबर 6, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 चलाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान 4 में रख देते हैं। 4 में रखने पे तो 4 इक्वेशन आपका है 3x - y बराबर 2, x की जगह पे 1 रखेंगे, -y बराबर 2, -y को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 इधर चलाएगा, तो y का मान यहाँ से कितना निकल गया, तो y का मान 1 निकल गया। तो यहाँ पे हमको दोनों x और y दोनों का मान ज्ञात हो गया। तो x किसके बराबर, 1 के बराबर, y का भी मान किसके बराबर, 1 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुकूल क्या है। तो मान लेते हैं जैसे यदि कोई नदी बह रही है और नदी में जो पानी है, नदी में जो पानी का बहाव है इस दिशा में है, ये बह रहा है किस दिशा में, तो जिधर एरो है इस दिशा में पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, पानी इस दिशा में जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति क्या कोई नाव, ठीक है, इसी दिशा में जिस दिशा में पानी जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, ये नाव है और ये नाव जो है इसी दिशा में यदि जाएगा जिस दिशा में पानी जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसके चाल को हम लोग कहेंगे अनुकूल। यानी जिधर नाव जा रहा है उसी दिशा में यदि पानी है तो उस प्रकार है जो इस गति को कहते हैं अनुकूल गति। यदि नाव मान लेते हैं कि x के स्पीड से जा रहा है और पानी यदि हम लोग मानते हैं कि y के स्पीड से जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो चाल होगा अनुकूल में, तो दोनों साथ में जा रहा है तो साथ में जाने पे चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी x प्लस वाई आ जाएगा। अब प्रतिकूल या फिर विपरीत, ठीक है, तो विपरीत मतलब उल्टा, पानी इस दिशा में बह रहा है, हम मान लेते इस दिशा में जाए उल्टा, तो उल्टा जाने पे क्या होगा, चाल कम होगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना, यदि अनुकूल का बात रहेगा तो दोनों का चाल जुट जाएगा, प्रतिकूल का बात रहेगा तो दोनों का चाल घट जाएगा। अब इसी आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, प्रतिकूल में 4 किलोमीटर तैरती है। स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मान लेते हैं, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लोग मान लेते हैं। साथ ही साथ तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कि स्थिर जल में तैरने की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अनुकूल, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग अनुकूल में चाल, तो अनुकूल में चाल क्या जानते हैं हम लोग, चाल जुट जाएगा तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी को यदि प्रतिकूल में ज्ञात करना रहे तो प्रतिकूल में चाल यदि पूछेगा तो प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यहाँ क्या दिया हुआ, 20 किलोमीटर दूरी है और 2 घंटा क्या है, समय। समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, अनुकूल जा रहा है तो अनुकूल में चाल क्या है, x प्लस वाई। तो ऐसी स्थिति में समय कितना लगता है, 2 घंटा। यदि तिरछा तिरछी गुना हम लोग करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 20। 2 से कैंसिल करेंगे 10, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई का जो मान है 10 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो 2 घंटे में कितना जाती है, 4 किलोमीटर। दूरी 4 है, किस दिशा में, प्रतिकूल है, तो इसको जाने में 2 घंटे का समय लगता है। तिरछा तिरछी यदि गुना करेंगे 2x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ से हमको x माइनस वाई का मान निकालना रहेगा, भेजेंगे भाग में कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना प्राप्त होगा, 2। ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को यदि हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो किसी एक को हटाना है। तो यहाँ फर्स्ट में y का गुणांक 1 है, सेकेंड में y का गुणांक 1 है, दोनों में सेम है, साथ ही साथ दोनों का चिन्ह भी अलग है, सिर्फ दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है x प्लस वाई बराबर 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 2।
कैंसिल होगा तो 2x बराबर 12। तो x का मान निकालेंगे, 12 में 2 का भाग करेंगे, कितना चलाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे। x का मान फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10। x के जगह पे कितना पुट करेंगे, x का मान कितना निकल गया है 6 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। तो आसानी से यहाँ हमको आंसर निकल गया। क्या निकल गया, जो पूछ रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल, तो उसको नोट डाउन कर देंगे। स्थिर जल में तैरने की चाल हम लोग माने थे कितना, x माने थे, और x का मान कितना निकल के आया 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा स्थिर जल में। तथा धारा की चाल, धारा की चाल कितना निकल के आएगा, धारा की चाल y किलोमीटर, और ये किसके बराबर है 4 के बराबर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत हो तो वीडियो को आप दोबारा देखें और इसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष उसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला का अलग अलग एक दिन का कार्य पूछ रहा है, तो उसी को हम लोग मान लेते हैं। माना एक पुरुष अकेला कार्य करेगा x दिन में। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि एक महिला अकेला कार्य करेगा कितने दिनों में, तो इसको मान लेते हैं हम लोग y दिनों में मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ शुरू में कह रहा है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करती है। तो प्रश्न से ये समय और कार्य वाला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि एक महिला यदि y दिन में करेगी तो 2 महिला उस काम को साथ में कर रही है और 5 पुरुष उस काम को साथ में कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में 4 दिन का समय लगता है। तो एक महिला काम को 22 दिन में पूरा करती है। ठीक है, तो 2 महिला काम को और कम दिन में पूरा करेगी। तो कम दिन का मतलब क्या हो जाएगा, y/2 दिन। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला हम काम करते हैं कि इसका एक दिन का काम निकाल देते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करेगी। तो एक दिन में एक महिला 1/y काम करेगी, साथ ही साथ एक दिन में पुरुष कितना काम करेगा, तो 1/x काम करेगा। इसे समझते हैं, यदि कह दे कि कोई है जो एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में काम समाप्त, तो ऐसी स्थिति में यदि हम पूछे कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। एक कोई काम है उसका 4 हिस्सा है, तो इसको एक दिन में यानी टोटल 4 दिन में काम पूरा कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/4। तो सेम काम यहाँ पर भी है, ये y दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/y, x दिन में करता है तो एक दिन में 1/x। अब कितने महिलाएं हैं, तो 2 महिलाएं। तो 2 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगे यहाँ पे, तो 2/2y प्लस 5 पुरुष है तो 5/x, और टोटल कितना दिन में करता है, तो 4 दिन में। तो इसको भी एक दिन का हम लोग काम हिसाब निकाल लेंगे, तो 1/4 के ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। जबकि 3 महिलाएं, तो एक महिला 1/22 दिन में करती है, तो 3 महिला 3/y, 6 पुरुष 6/x उसी काम को 3 दिन में करता है, ये सेकेंड। तो यहाँ बटा में आ रहा है 1/x 1/y, तो इसी को पुनः मान लेते हैं। पुनः माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो फर्स्ट समीकरण में यदि 1/y का मतलब b है तो यहाँ पे ये 2b बन जाएगा। साथ ही साथ 5/x का मतलब 1/x का मतलब a है तो ये 5a बन जाएगा, बराबर कितना, तो 1/4, ये थर्ड। सेकेंड में पुट करेंगे तो ये 3b + 6a बराबर 1/3, ये 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि b को यदि हम लोग विलोपित करते हैं तो b का गुणांक एक में 2 है, एक में 3 है। थर्ड समीकरण में b का गुणांक 2 से हो रहा है, 4 में b का गुणांक किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे कि थर्ड को 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना करने से क्या होगा, 3 दूनी 6 -4 × 2 करने पर इसको 2 से गुना कर देंगे 4 को, 3 दूनी 6, दोनों b बराबर आ जाएगा। तो 6b + 3 से गुना हो रहा है तो 15a बराबर 3/4। इसको 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6b + 12a बराबर 2/3। साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों अलग अलग टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 12 जाएगा तो 3a बराबर 3/4 - 2/3। एलसीएम निकालेंगे, 12 4 × 12, 3 × 9, 3 × 4 4 दूनी 8 अर्थात 1/12। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, गुना में इधर आएगा भाग में, यानी 12 × 3 यानी 1/36। यहाँ से a का मान निकल गया। अब इस a के मान को हम लोग थर्ड में पुट कर देते हैं। a का मान थर्ड में रखने पे तो थर्ड समीकरण क्या है, थर्ड समीकरण आपका है 2b + 5a बराबर 1/4 है। तो 2b के जगह पे b रहेगा, a के जगह पे कितना है 36 बराबर 1/4। 2b का मान निकालना है तो 1/4 - 5/36, एलसीएम 36 से होगा, 4 नमक है 36 तो 9 होगा, 36 से कम 36 तो 5 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4/36। तो b का मान निकालेंगे, 2 गुना में इधर आएगा भाग में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, यानी b का मान कितना 1/18। अब a और b का मान यहाँ से निकल गया तो हम लोग जो a को माने थे उसके जगह पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से बनाते हैं हम लोग क्या माने थे 1/x बराबर a, और a का मान कितना निकाले हैं तो a का मान 1/36 के बराबर है। तो 1/x बराबर 1/36, 36 से गुना करेंगे तो x का मान कितना निकल गया 36 निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार 1/y को हम लोग b माने थे तो 1/y, और b का मान हम लोग अभी निकाले हैं, b का मान कितना निकल के आया तो b का मान 1/18, तो b के जगह पे 1/18 पुट कर देंगे। 3 से गुना करेंगे तो y का मान 18, तो नीचे में लिख देंगे अकेली महिला कार्य पूरा करेगी तो महिला कितना दिन में, y दिन में, y का मान कितना तो 18, तो 18 दिनों में हो जाएगा। और अकेला पुरुष कार्य को पूरा करेगा, कितना दिन माने हम लोग तो x दिन माने, और x का मान कितना आता है तो 36 दिनों में, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें और इसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। यहाँ पे पूछ रहा है रेलगाड़ी और बस का चाल, तो हम लोग इसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 300 किलोमीटर दूरी पे स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ बस से, मान लेते हैं उसका घर यहाँ से यहाँ तक है और इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार 300 किलोमीटर है।
अब कह रहा है कि इसका कुछ दूरी है जो रेलगाड़ी जाती है, मान लेते हैं यहाँ से इसका इतना दूर तक वह ट्रेन से गई, और जो बाकी बचा उसको बस से तय करती है। यहाँ से यहाँ तक जो बाकी बचा उसको कितना किससे तय करती है, बस से तय करती है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, वो रेलगाड़ी से कितना 60 किलोमीटर, तो बस से कितना जाएगी, तो बस से जाएगी टोटल 300 किलोमीटर है, उसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गई तो बचा कितना 240 किससे जाएगी, बस से जाएगी। ठीक है, तो उसको समय लगता है 4 घंटा। तो यहाँ चलते हैं हम लोग प्रश्न से। कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो समय दिया है तो समय बराबर फार्मूला जानते हैं, दूरी बटा चाल, तो दूरी 60 है और रेलगाड़ी की चाल कितना 1 है, प्लस बाकी कितना बचा 240 किलोमीटर, इसको y यानी बस से जा रहा है तो y का बस का चाल y है। ऐसी स्थिति में कुल समय कितना लगता है 4 घंटा लगता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो समय बराबर दूरी बटा चाल, रेलगाड़ी की चाल 1 है, तो 100 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी से जाएंगे, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 100 किलोमीटर वो चला रेलगाड़ी से, तो बाकी कितना बचेगा, टोटल 300 है तो उसमें 200 बचेगा, तो 200 किलोमीटर वो बस से जाएगा, तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। तो पहले 4 घंटा लगता था, अब उसमें 4 घंटा में 10 मिनट अधिक लगता है। तो 10 मिनट अधिक का मतलब 10/60, क्योंकि घंटा में है तो 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, अर्थात 4×1/6, 6×24 1 25/6 घंटे का समय लगता है। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1/x 1/y दोनों में है, तो इसको फिर से हम लोग मान करके इस क्वेश्चन को रैखिक समीकरण में बदल करके सॉल्व करेंगे। पुनः माना 1/x बराबर a तथा 1/y को मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो 1/x a के बराबर है तो फर्स्ट में रखेंगे तो ये बन जाएगा 60 है, सेकेंड में रखेंगे 240, सॉरी फर्स्ट में रख रहे हैं तो 240 b बराबर 4, ये थर्ड हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड में रखेंगे तो 100a प्लस 200b बराबर 25/6, ये इक्वेशन नंबर 4 आपका बन जाएगा। अब हम लोग इसको विलोपन विधि से यदि सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यदि a के गुणांक को देखते हैं तो a का गुणांक 60 है, यहाँ 100 है, तो यदि इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 300 के बराबर आएगा। तो 60 को हम 5 से गुना कर देंगे 300, और सेकेंड यानी 100 को 3 से गुना कर देंगे तो आसानी से इसका गुणांक बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 × 5 माइनस 4 × 3 करने पे, थर्ड को 5 से गुना करेंगे तो 300a प्लस 1200b बराबर 5 चौक 20, 3 से गुना करेंगे 300a प्लस 600b बराबर, इसको यदि 25/6 को 3 से हम गुना करते हैं, 3 से काटेंगे 2 बार में यानी 25/2, यहाँ पे माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, माइनस 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 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1200 में से 600 चला जाएगा तो 600b बराबर 20 माइनस 25/2, एलसीएम यदि निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, 20 दूनी 40 माइनस 25, 40 में से 25 जाएगा 15/2 बराबर 600b, b का मान निकालेंगे, गुना में इधर आएगा भाग में, 15 से काटेंगे 40 बार में अर्थात 1/80, b का मान हमको यहाँ से 1/80 चलाया। अब इस b के मान को हम लोग थर्ड या फोर्थ किसी में रख देंगे। तो यदि हम लोग इस b के मान को थर्ड में रखते हैं तो यहाँ से सॉल्व करते आगे हम लोग, यहाँ b का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पे तो b इक्वेशन क्या है, सॉरी थर्ड इक्वेशन क्या है, तो 60a प्लस 240b बराबर कितना 4, तो 60a प्लस 240 और b का मान कितना निकल के आया तो 1/80 बराबर 4, 0 से 0 8 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, तो 60a बराबर 4 की तरफ भेजेंगे तो 1 बचेगा, तो a का मान निकालेंगे तो 1/60 चलाया।
तो यहाँ से हमको ए और बी दोनों का मान निकल गया। अब ए जो माने थे उसकी जगह पे हम लोग पुट करते हैं, यानी 1/x को हम लोग ए माने थे, तो ए का मान हम लोग यहाँ रखेंगे 1/60, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना 60 चला आ रहा है। और 1/y को हम लोग b माने थे, 1/y और b का मान कितना निकल के आया, तो b का मान 1/80 निकल के आया। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 80 चला आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात करें। अतः रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को x माने थे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल, तो बस की चाल को हम लोग y माने थे और y कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चन का आप जितना रिवीजन कीजिए उतना आपके लिए आसान होगा और उतना आसानी से आपको समझ में आएगा।